हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल ग्लास रड्स S1 एंड S2, डायग्राम में S1 S2 दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू दोनों में दिया हुआ है 1.5। यहाँ भी म्यू इक्वल्स 1.5। हैव वन कन्वेक्स एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 cm। अब देखिए ये जो एंड है इसका रेडियस दे दिया है r इक्वल्स 10 cm और इसका भी रेडियस सेम है 10 cm। दे आर प्लेस्ड विथ कर्व्ड सरफेसेज एट ए डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर। d तो दिख रहा है, विथ देयर एक्सिस अलाइंड। अब दोनों का एक्सिस एक ही है, कॉमन एक्सिस है, और ये दोनों ग्लास का मटेरियल है। दोनों का म्यू दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है d। और आगे देखते हैं दोनों का एक्सिस कॉमन है। When a point source of light P is placed inside rod S1 on its axis at a distance 50 cm from the curved face। देखिए कर्व्ड फेस से 50 सेंटीमीटर, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है P एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, इसको प्लेस कर दिया गया है लेफ्ट वाले रड में। द लाइट रेज इमेनेटिंग फ्रॉम इट आर फाउंड टू बी पैरेलल टू द एक्सिस इनसाइड S2, द डिस्टेंस d इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, दो ग्लास का रड है और ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस और दोनों का म्यू दिया हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन d दिया हुआ है, और इसी d का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। ये बोल रहा है कि यहाँ से जो लाइट रे गया, एक तो देखिए इस एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो ये सीधा एक्सिस के लॉन्ग ही चलता चला जाएगा एक लाइट रे। ये लाइट रे दिखा रहे हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट मत समझिएगा। और एक लाइट रे जो यहाँ से गया तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये इधर कहीं काटता हुआ, इसमें जैसे ही ये इंटर किया, ये लाइट रे अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है जाने के लिए। और इसी कंडीशन के लिए आपको इस डी का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जो रह गया पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ बन गया आपका इमेज, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये ऐसे पोजीशन पर होना चाहिए ताकि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ जो इसको I1 लिख देते हैं, I लिख दीजिए, क्योंकि पहला रिफ्रैक्शन का ये इमेज है। तो ये I जो है ये सेकेंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये इमेज बनना चाहिए इन्फिनिटी पर, तभी लाइट यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। अब यहाँ इस कंडीशन के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है और डी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सिंपल सा है, पहले इस सरफेस के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस से स्फेरिकल सरफेस से। तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ μ2 क्या होता है, तो μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे रहता है, और μ1 क्या है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे है। और v और u का तो सिंबल आप लोग जान ही रहे हैं, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 μ1 बता ही दिए, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चलिए पहला सरफेस के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो देखिए रे जो गया, रिफ्रैक्टेड रे एयर में गया है, तो μ2 का वैल्यू हो गया 1, और μ1 इंसिडेंट रे किस मीडियम में है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, कितना आता है, μ2 हो गया आपका 1/v, इनिशियल इंटरमीडिएट इमेज को v1 डिस्टेंस पर मान लेते हैं, माइनस μ1 का वैल्यू 1.5, 3/2 लिख लेते हैं, और u का वैल्यू -50 हो जाएगा। माइनस तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा रे के प्रोपागेशन के लॉन्ग लिया जाता है। तो रे जा रहा है राइट साइड, तो यहाँ से इस पोल से लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ नेगेटिव हम लोग लेंगे -50, और इक्वल्स μ2 माइनस μ1। तो μ2 माइनस μ1 कितना हो जाएगा, -0.5, 1 माइनस 3/2 मतलब 1 माइनस 1.5, और डिवाइड बाई r। तो r का वैल्यू देखिए, इसका सेंटर भी इसका लेफ्ट साइड ही होगा, तो r का वैल्यू भी सरफेस के लिए नेगेटिव आ जाएगा -10। अब ये माइनस कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, तो 1/v1 इक्वल्स ये हो गया कितना, 1/20, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं,
1/20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इस साइड आके फिर माइनस हो जाएगा, तो 3/100। एलसीएम आ गया यहाँ कितना 100, और 20 से डिवाइड किए तो ये आया 5 और -3, तो 2/100 मतलब 1/50 बच गया। यहाँ से v का वैल्यू आ गया आपका v1 50 cm, और ये प्लस आया, प्लस का मतलब ये राइट साइड। तो देखिए ये वाला दूरी जो है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपका मिल गया कितना 50 cm, और यही अब आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए। तो चलिए सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग सेम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर से स्फेरिकल सरफेस ही है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग μ2 का बात करें तो देखिए इस रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टेड रे यहाँ गया तो μ2 हो जाएगा 1.5, और इंसिडेंट रे ये था, तो इंसिडेंट रे एयर में है तो μ1 हो जाएगा 1, तो μ2 हो गया 1.5 मतलब 3/2, और फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो फाइनल इमेज आपका इन्फिनिटी पर बन रहा है। क्यों? क्योंकि रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाना है, तो इनटू इन्फिनिटी μ2/v माइनस μ1 तो हो गया 1, और बाई u, तो u का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस था d, और ये डिस्टेंस आ गया आपका कितना 50, तो इस पोल से ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना d-50, और चूंकि रे राइट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ये आ गया आपका -d/50, -d/d-50, ये आपका u हो गया, और μ2 μ1 1 है, तो μ2/v, v तो इन्फिनिटी हो गया क्योंकि पैरेलल भाग रहा है लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, माइनस μ1/u, u का वैल्यू -d-50, और इक्वल्स μ2 - μ1, तो μ2 - μ1 यहाँ क्या आ जाएगा, μ2 है 1.5 माइनस μ1 है 1, तो ये 0.5 मतलब 1/2, और r का वैल्यू देखिए यहाँ इसका इस कर्व का सेंटर राइट साइड होगा, और राइट साइड ही पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका रेडियस आपका पॉजिटिव आ गया, रेडियस का वैल्यू कितना है 10, तो इनटू 10। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से 1/d-50 इक्वल्स 1/20, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ गया d-50 इक्वल्स 20, तो दिस इंप्लाइज d का वैल्यू फाइनली कितना आ गया आपका 70 cm। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये 70 cm, ये बी ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर होगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।